अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एडवोकेट शेख जावेद अली ने महेश कुमार गौड़ को टीपीसीसी प्रेसिडेंट बनाने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि महेश कुमार गौड़ के टीपीसीसी प्रेसिडेंट बनने से जेडपीटीसी एमपीटीसी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। आइए देखते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। తప్పకుండా అందరూ కలిసి ముందు వెళ్తారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇచ్చిన దగ్గరలో సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ నోటిఫికేషన్ గెలిపేయండి. తప్పకుండా మీ పక్షాన పోరాడతాము. కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి అండగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం నుంచి కూడా పాలసీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో తప్పకుండా ప్రజలకి అందుబాటులో తీసుకుని వస్తాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్. आदिलाबाद शहर में यौम विलादत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर हर साल की तरह इस साल भी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश व खरोश के साथ मनाया गया। मस्जिद ज़ोहरा के तहत महला खानापुर में हजरत मौलाना जाकिर हुसैन कामिल अल-फ़िक़्ह जामे निज़ामिया की निगरानी में हुजूर अक़दस हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश की मुनासिबत से अहलियान महला ने जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया। इस मौके पर हजरत मौलाना जाकिर हुसैन ने कहा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की हिदायत के लिए रसूल और सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। रसूल अल्लाह की मिलाद मुबारक सारी इंसानियत बिलखुसूस ईमान वालों पर अल्लाह ताला का एक अजीम एहसान है। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाने और आपकी सीरत का मुताला करने का मशवरा दिया। उन्होंने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 12 रबीउल अव्वल है, बड़ी खुशी का दिन। आज अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत सय्यदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश है, जिसको मीलादुन नबी कहते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन ये बहुत खुशियों वाला दिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे मोमिनीन पर और सारे आलमों पर एहसान फरमाया कि अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा। आज हर आदमी को रहमत की ज़रूरत है, सुकून की ज़रूरत है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अल्लाह की जानिब से रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए। आप किसी एक कबीले के लिए, शहर के लिए, गाँव के लिए, मुल्क के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने जितने आलमीन को पैदा किया उन तमाम आलमीन के लिए आप रहमत बनाकर तशरीफ़ लाए। उसी के शुक्राने के ज़ुमन में आज हम यहाँ पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशियों का इजहार कर रहे हैं। और हमारी खुशियों में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान हैं, बल्कि तमाम बरादरान वतन को हम अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, क्योंकि हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम दीगर मज़ाहिब वालों के लिए भी आपकी रहमत का पैगाम है। इसीलिए हम लोग अपनी अपनी ताकत के मुताबिक इस तरीके से महफिल करते हैं और सही तस्वीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सूरत, सही सीरत लोगों को बतलाने की कोशिश करते हैं, जो कि तमाम ऐब से, नक़्स से पाक है। आज जो गलत फहमियाँ आपके ताल्लुक़ से फैलाई जा रही हैं, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़कर लोगों को बतलाते हैं कि जो गलत फहमियाँ, अफवाहें फैलाई जाती हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा कोई मामला नहीं है, बल्कि आप पाक हैं, ताहिर हैं, मुतहिर हैं। हम सबको चाहिए कि आपकी ज़िंदगी को पढ़ें, आपकी लाइफ को पढ़ें, ज़िंदगी को पढ़कर और कुरान मजीद को पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह का क्या पैगाम है और नबी का क्या पैगाम है, उसको पढ़कर उस पर अमल करने की कोशिश करें। मैं आखिर में तमाम आलम इस्लाम के लिए और बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अमन शांति के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नज़र बद से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और तमाम जुल्म का खातिमा फरमाए। सबको आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का कमांड कंट्रोल सेंटर में इमरजेंट इंतजामात और निगरानी का जायजा। हैदराबाद के सीपी सीवी आनंद और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान इस दौरान मौजूद रहे। सीपी ने सीएम को बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में 733 सीसीटीवी कैमरों से विसर्जन के अमल की निगरानी की जा रही है। सीएम ने मशवरा दिया है कि टैंक बंड के साथ अहम मंडपों और तालाबों की खुसूसी निगरानी की जानी चाहिए। मॉनिटरिंग के साथ साथ वज़ीर आला ने तजवीज़ दी है कि अमले को हर घंटे में एक बार कमांड कंट्रोल से हिदायत और अलर्ट दिया जाए। वज़ीर आला ने मसाइल के हल पर ज्यादा तवज्जो
دینے کو بھی کہا۔ وزیر اعلیٰ نے بلائنڈ اسپاٹ اور ہاٹ اسپاٹ کا ریکارڈ برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ افسران کو ہدایت کی کہ وہ کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے کارروائی کریں۔ جامع مسجد گڈی محلہ گورمٹکل میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر بعد نماز ظہر آثار مبارک کی زیارت کروائی گئی، جس میں قرأت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ نعتیہ محفل کے ساتھ مولود شریف کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں عبداللہ بن احمد نے لائے ہوئے خلفائے راشدین کے موئے مبارک کی زیارت کروائی۔ اس موقع پر محلے کے صدر معین الدین خان، الحاج عبداللہ بن احمد اور حبیب عبداللہ، مبارک بن جمیل، حبیب احمد صالح نہدی اور پیش امام حافظ نواز خان نجامی، حبیب عمر اور مظہر الحق، حبیب احمد العطاس، حبیب احمد الحامد، عبداللہ ساری، شیخ احمد کمپاؤنڈر اور دیگر موجود تھے۔ فہد مرفاشی کی یہ رپورٹ۔ جلوس محمدیہ گورمٹکل میں امن و امان اور ادب کے ساتھ نعتیہ اشعار پڑھتے ہوئے محلہ مرٹھواڑی میں درگاہ شریف میں درود اور سلام کے بعد صبح 9 بجے گورمٹکل پنچ کے صدر محمد اسماعیل پیارے صدر کمیٹی کے گورمٹکل کے زیر نگرانی میں جلوس محمد جشن عید میلاد النبی کا جلوس نکالا گیا۔ پولیس اسٹیشن سے ہوتا ہوا، بس اسٹینڈ سے، گڈی محلہ سے ہوتا ہوا نانا پور محلہ پہنچ کر درگاہ شریف دادا پیر کے بارگاہ میں درود و صلاۃ السلام اور فاتحہ خوانی عمل میں لائی گئی۔ جلوس کے موقع پر ہر محلے کے نوجوانوں کی جانب سے جوس اور پانی اور شربت کے بہترین انتظامات بھی دیکھے گئے، جس میں پولیس کے بھی بندوبست دیکھے گئے۔ مسجد آثار شریف رحمانیہ تالاگڈہ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مسجد کے ذمہ داران محمد شفیع الدین خواجہ پاشا اور دیگر موجودگی میں موئے مبارک کی زیارت کروائی گئی۔ اس موقع پر اہلیان محلہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں ہائی ٹیک نیوز چینل کی ایک خاص رپورٹ۔ الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ تریپورہ ریاست کے مغربی علاقے میں واقع سدھیشوری مندر کے افتتاح اور تقدس کے لیے منعقدہ پروگرام میں تریپورہ سندری کے آشیرواد کی سرزمین قابل احترام سنت گنا اور تریپورہ کے وزیر اعلیٰ پروفیسر ڈاکٹر مانک سہاجی کے ساتھ شامل ہوا ہوں۔ ڈبل انجن والی بی جے پی حکومت نے ترقی اور ورثے کی مہم کو مسلسل آگے بڑھایا۔ ایودھیا دھام میں بھگوان رام کے مندر کی تعمیر ہو یا تریپورہ میں تریپور سندری کے مندر کی تزئین و آرائش کا کام، یہ سب ان کی زندہ مثالیں ہیں۔ نظام آباد میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر مختلف مقامات سے جلوس نکالا گیا۔ بڑی جوش سے یہ جلوس نہرو پارک پر پہنچ کر جلسہ عمل میں لایا گیا۔ اس جلسے میں کثیر تعداد میں شہر نظام آباد اور مختلف مقامات سے کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ شہر حیدرآباد میلاد کمیٹی کی جانب سے ریلی اور جلسے میں شرکت کرنے والوں کا کمیٹی ذمہ دار نے اچھا انتظام کرنے پر نظام آباد پولیس ڈپارٹمنٹ اور نظام آباد میونسپل کارپوریشن عہدیداروں کا میلاد کمیٹی کی جانب سے شکریہ ادا کیا۔ کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اور یہ چرچا آج سے نہیں عرصہ دراز سے ہوتا چلا آیا ہے۔ یہی وجہ ہے میاں
अगर कोई मीलाद पर एतराज करता है तो उससे कहना, अगर तुझे सरकार अलैहिस्सलाम के मीलाद से चिढ़ है तो ये जमीन छोड़ के जाता क्यों नहीं, आसमान की के शामियाना छोड़ता क्यों नहीं, चांद और सूरज की चमक छोड़ता क्यों नहीं। वो कहेगा वजह क्या है, मैं कहूंगा रब ने फरमाया था ना, मिन अजली का अस्तहुल बतहा व अरफाउस समा व अजअलु लकस सवाबा वल इकाबा व अमरुजुल मा। कहा था मेरे रब ने अपने महबूब से, महबूब अगर आसमान का शामियाना लगा रहा हो ये तेरी वजह से लगा रहा हो, जमीन का फर्श बिछा रहा हो तेरी वजह से बिछा रहा हो। पता चला अगर आसमान पैदा हुआ, अल्लाह ने 7 दिनों के अंदर इस आसमान को बनाया है, तो आप जानते हैं क्यों बनाया है। 7 दिनों को 7 आसमानों को पैदा किया है, इसलिए पैदा किया है। रब जानता था कि इस कायनात में मेरा नबी तशरीफ लाने वाला है, इसलिए उसने नबी की आमद की वजह से आसमान का शामियाना लगा दिया और जमीन को पैदा इसलिए कर दिया कि उसको मालूम था इसी जमीन पर मेरा नबी आएगा। आप जानते हैं सरकार मक्का में पैदा हुए, और ये भी याद रखिएगा हिस्ट्री बयान कर रहा हूँ, किसकी, कायनात की हिस्ट्री बता रहा हूँ। जब अल्लाह ताला ने इस जमीन को पैदा किया था तो जमीन से पहले अल्लाह ने पानी को पैदा किया, पानी के ऊपर जमीन बनाई गई। लेकिन सबसे पहले जमीन का कौन सा खित्ता बना है, हमारे मुफस्सिरीन को उठाओ, कहते हैं सबसे पहले जहां से जमीन बनना शुरू हुई वो जमीन वही है जिसको जमीन काबा कहा जाता है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, अब तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ने कहा ईतिया तवान करहा, रब्बे कदीम ने आसमान और जमीन। तेलंगाना में गणेश उत्सव के मौके पर इस साल भी चंद एक मुकामात से मुस्लिम नौजवानों की जानिब से गणेश के लड्डू को हिराज में खरीदने की इत्तलात मौसूल हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भद्राचलम जिले के ईश्वरापुरम मंडल के चौटीगुड़म गांव में बिठाए गए एक गणेश के लड्डू का हिराज हुआ। इस हिराज में गांव से ताल्लुक रखने वाले शेख अफसर ने हिस्सा लेते हुए 51,000 रुपए में गणेश का लड्डू खरीद लिया, जिस पर गांव वालों ने शेख अफसर की सताइश की। और इसी तरह के एक और वाक़े में वरंगल जिले से नरसमपेट मंडल के मोतूजी पेट के मोहम्मद रियाज ने गणेश के लिए बनाए गए 216 किलो भारी लड्डू को हिराज में खरीद लिया, जिस पर गांव वालों ने रियाज को शॉल और उड़ाकर तहनीत पेश की। शहर में गणेश मंडपम के सामने नाचने के दौरान अचानक हार्ट अटैक की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। ये वाकया मणिकुंडा अलकापुरी कॉलोनी में पेश आया। अलकापुरी टाउनशिप में गणेश उत्सव कमेटी की जानिब से लड्डू का हिराज किया जा रहा था, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्याम प्रसाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उसने गीत भी गाए और गणेश मंडपम के पास डांस कर रहा था कि अचानक गश खाकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कल्ब पर हमले की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर फौत हो गया। इस वाक़े के बाद मुकामी अफराद में गम की लहर दौड़ गई। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने मुसलमानों को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये दिन पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के तौर पर मनाया जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने पैगाम में कहा है कि पैगंबर इस्लाम ने मोहब्बत और अखुद के एहसासात को मजबूत करने की हर शख्स को तहरीक दी है और समाज में बराबरी और हम आहंगी पर जोर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की हौसला अफजाई की है कि वो दूसरों के तई हमदर्दी बरतें और इंसानियत की खिदमत करें। सदर जमहूरिया ने अवाम से जोर देकर कहा है कि वो मुक़द्दस कुरान की तालीमात को अपने अंदर जम करें और एक पुरअमन समाज की तामीर का अज़्म करें। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।